हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है रेसलिंग अ किंग कोबरा, जो कि टाइगर्स फॉर डिनर सीरीज की नेक्स्ट स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद रेसलिंग अ किंग कोबरा। इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड अपने हॉस्टल के दिनों के बारे में कुछ बता रहे हैं और कहते हैं, इन सब के बाद उन्हीं गर्मियों में मुझे मेरे माता पिता ने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया पहाड़ों में। और फिर कई महीने बीत गए मुझे महमूद को देखे हुए। उन दिनों बोर्डिंग स्कूल का खाना बेहद बेस्वाद, एक जैसा और ख़राब होता था, और मैं महमूद के मटन कोफ्ता करी और कटलेट्स को बहुत मिस करता रहा। आप लोग जानते हैं, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी खाने में अलग अलग तरह के व्यंजन और स्वाद आपको ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होने देते। मैं महमूद की स्टोरीज़ को भी बहुत मिस करता था, पर मैं कभी भी महमूद की उन रोमांचक, घने, ख़तरनाक जंगल के शिकार की कहानियों को, जिनमें बेहद हिंसक आदमखोर जीवों के शिकार का जिक्र होता था, अपने हॉस्टल के दोस्तों को कभी भी सुनाना नहीं भूलता था। सभी मेरे साथ के लड़के मुझसे जलने लगे कि द ग्रेट हंटर जिम कॉर्बेट का शेफ़, यानी कि उनका बावर्ची, अब मेरे घर में मेरा पर्सनल शेफ़ यानी बावर्ची था, और बहुत मायनों में मेरा सबसे करीबी बेहतरीन कहानी सुनाने वाला भी। और फिर बहुत से लोगों को इन रोमांचक कहानियों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जब सर्दी की छुट्टियां शुरू हुईं, तब मैंने वापस घर आकर पाया और एक गहरी चैन की सांस ली कि महमूद अब भी हमारे पास काम कर रहा है। और उसके जादुई हाथों ने अपना कमाल दिखाया, और उसने मेरे हॉस्टल से घर वापस आने पर एक बड़ा प्लम केक यानी क्रिसमस केक तैयार किया, और उसमें किशमिश, खजूर, चेरी, काजू, बादाम, अखरोट और बहुत सारे मेवे डाले। और वह केक डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखा हुआ था, पर ज़्यादातर मेरी लंबी बातचीत महमूद से किचन में ही होती थी, यानी कि वो सारी कहानियाँ मैं अक्सर किचन में ही सुनता था। महमूद, तुम्हारा सबसे डरावना अनुभव किसके साथ था? बाघ या मगरमच्छ? कौन सी जीव के साथ रहा? अरे ये जानवर कुछ नहीं है बाबा, मगर उस काले कोबरा सांप के सामने मैं इन जानवरों को कुछ भी नहीं समझता जिससे मेरा सामना हो गया था। ओह, एक किंग कोबरा? फिर तो बहुत ही डरावना अनुभव होगा तुम्हारा महमूद। जी हाँ बाबा, बिल्कुल। हम लोग क्रिसमस मना रहे थे घने जंगल में। कारपेट साहब, उनकी बहन और उनके कुछ करीबी दोस्त, और हाँ, मैं भी वहाँ था अपने कुछ मदद करने वाले लोगों के साथ, ताकि कोई भूखा ना रहे। सर्दियाँ बेहद सर्द और ख़तरनाक होती हैं टेराई क्षेत्र में, और जाड़ों में जंगल के अंदर ठंड और भी भीषण होती है। इसलिए हमें रज़ाई और कंबल डबल डबल लेने पड़ते थे, और बेहद ठंडी हवा की वजह से हमें चारों ओर से अपने अपने टेंट को बांध कर रखना पड़ता था ताकि वो उड़ ना जाए। मैंने ये सोच लिया था कि कोई भी चीज़ मेरे टेंट पे नहीं घुस सकती थी, मगर मैं गलत था। मैं गहरी नींद लेने वाला शख्स था जो आसानी से उठाया नहीं जा सकता था। पर उसी रात मैं एक भयानक एहसास के साथ उठ गया, और मुझे उस घुप अंधेरे में एहसास हुआ कि एक सांप मेरे चेहरे पर रेंग रहा है, और मैं ये महसूस कर सकता था कि सांप मेरे पैरों से होकर मेरे सीधे हाथ की ओर से घूमकर मेरे पूरे शरीर पर रेंग रहा है, या फिर ये दो सांप हैं, पता नहीं क्या था वह। पर बाबा, इससे बुरा और कपा देने वाला कुछ नहीं कि रात को गहरी नींद में एक बड़ा काला सांप आपके बिस्तर में हो। पर बाबा, मैं बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह लेटा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला, क्योंकि वह सांप मेरी छाती पर कुंडली मार के बैठ गया था। मेरा गला सूख चुका था और बहुत ही प्यास का एहसास हो रहा था मुझे। आप बाबा शायद हिंदुस्तान के सांपों को नहीं जानते, जो पहाड़ों और जंगलों में होते हैं। वे बेहद ख़तरनाक होते हैं। मैंने कई लोगों से उनके डसे जाने की कहानियाँ सुनी हैं। कुछ लोग जो गांव में होते, उनको अगर कोई सांप काटता
तो हकीम या वैद्य उनका इलाज तुरंत कर देते। लेकिन जिस किसी को सांप ने जंगल में काटा उसका बचना बहुत मुश्किल होता था। मैं जब भी कारपेट साहिब के साथ जंगल में होता तो हम बहुत ध्यान रखते। उनके ऊंचे बूट उनको सांपों के काटे जाने से बचाते थे और वो मुझे भी ऐसे ही बूट पहनने की सलाह दिया करते थे और मैं पहनता भी था, क्योंकि मुझे भी सांपों से बचना था। पर मैं उनसे डरता नहीं था। अगर कोई सांप आ भी जाए तो बस आपको उसका सामना करने से बचना होता है। आप बस एक तरफ खड़े हो जाएं और वो चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन अगर वो हमले करने की कोशिश करे तो आपको एक बड़ी लाठी से उसका सामना करना चाहिए और उसे दूर फेंक देना चाहिए, अगर आप में उतनी हिम्मत है तो। पर बाबा, मैं इन सब बातों को ध्यान में रखकर भी कभी कभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाता और जंगल में बिल्कुल आराम से चलने लगता। तभी कारपेट साहब मुझे टोकते, अरे तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? देखभाल के चलो, ये जंगल है, तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। और सांपों का खास ख्याल रखा करो, वो कहीं भी किसी भी जगह बैठे हो सकते हैं। बस तुम्हारा ध्यान इधर उधर हुआ और उन्होंने तुम पर हमला कर दिया। जंगल में एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रखा करो महमूद, और सावधानी से चला करो। हमेशा नीचे देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, कहीं कोई सांप कुंडली मार के ना बैठा हो। उनके बिल अक्सर पेड़ों के अंदर होते हैं और वह वहाँ से भी तुम पर हमला कर सकते हैं। बेहद ध्यान दिया करो और बेहद सावधानी भी बरतो। बस जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक ठीक है, मैं हर चीज़ का ख्याल रख लूँगा, मगर जब तुम अकेले हो तो कम से कम आप 2 गुना ज़्यादा चौकस रहो। यही सब बातें कारपेट साहब मुझे कहा करते थे और हमेशा मुझे हर चीज़ से आगाह पहले ही कर दिया करते थे। बाबा, मैं उनको बेहद पसंद करता हूँ, सिर्फ उनकी इन्हीं बातों के लिए नहीं, पर उनके पास जो छठी इंद्री थी जो खतरे को भांप जाती थी, और उनकी ये छठी इंद्री ही उनको और शिकारियों से बेहद अलग बनाती थी, जो उन्हें खतरे का एहसास पहले ही करा देती थी। हाँ बाबा, अब मैं उस रात की बात को आगे आपको बताता हूँ। मैंने खामोशी से लेटे लेटे ऊपर वाले से प्रार्थना करी। फिर मुझे लगा कि वह काला कोबरा मेरे बिस्तर से बाहर निकलने पर है, पर वह उन चादरों और कंबल में उलझ के रह गया है। वह मेरे गले से होकर, मेरी कमर से होकर मेरे पेट पर रेंगने लगा। मैं महसूस कर सकता था कि उसका बड़ा और चपटा सर, बस अब वो मेरे चेहरे से थोड़ा दूर रह गया था। उसका सर अभी भी मेरे बदन को छू रहा था और बस एकदम से उसका हिलना बंद हो गया। और बस फिर क्या था, उसने अपना शरीर कसा और उसकी काली जीभ अब बाहर निकल आई थी और वह हमले के लिए तैयार था। मेरा दिल अब जोरों से धड़क रहा था और ये धड़कन सांप ने भी सुन ली थी। और फिर उसने अपने चेहरे को थोड़ा पीछे किया। उसकी वो भयानक चमकती आंखें चांद की रोशनी में बेहद खतरनाक लग रही थीं। अब अगर मैं हल्का सा भी हिला तो इसके भयानक दांत मेरे शरीर में गड़ जाएंगे और ये मुझे डस लेगा। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सांप के हमले का इंतज़ार करने लगा, पर शायद उसका सारा जोश हमला करने का अब ठंडा हो चुका था और मेरे पैरों की तरफ वह रेंगने लगा। एक खतरनाक और भयानक एहसास बाबा मुझे पूरी तरह से डरा रहा था और मैं पत्ते की तरह कांप रहा था। पर धीरे धीरे मुझे ये लगा जैसे सांप मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वो बस मेरे बिस्तर से निकलकर अब वापस जंगल में जाने को है। मैं तो बाबा सच में उस सांप की बाहर निकलने में मदद करना चाहता था, पर मेरी ज़रा सी हरकत पर वह मुझ पर हमला कर सकता था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। मैं अब भी जमा रहा और हिला नहीं, बस अपनी कंपन को काबू करता रहा। अब वो सांप हर तरीके से मेरे बिस्तर से बाहर आने पर था। अब वो रेंगता रेंगता मेरे हाथ के पास आ गया था और तुरंत मैंने उसका सर अपने हाथ से पकड़ लिया। अब वो सांप मेरी पकड़ में था और उसको पकड़े पकड़े मैं बिस्तर से उठ गया। वो सांप अब भी मेरी कमर के चारों ओर था। वह घूमता रहा और हर तरह से संभव कोशिश में लगा रहा कि मेरी पकड़ से छूटकर मुझे डसे, पर मैं भी अब पूरी बहादुरी के साथ उसके सर को पकड़े रहा। मैं पूरी तरह उसकी गर्दन को मरोड़ता रहा जब तक कि वह डर कर टेंट से बाहर नहीं चला गया। बाबा, वो खतरनाक काला सांप लगभग 7 फीट का होगा लंबाई में। कारपेट साहिब को भी कभी विश्वास नहीं हुआ कि मैंने अकेले ही बस खाली हाथों से उस खतरनाक सांप का मुकाबला किया।
मैंने कहा, महमूद, तुम्हारे हाथ तो बहुत शक्तिशाली हैं। और मैं उसके मजबूत हाथ देख रहा था और साफ तौर पर जाहिर था कि इन्हीं शक्तिशाली हाथों ने कोबरा और अन्य खतरनाक जीवों का सामना किया होगा। बाबा, हाथों को तो मजबूत रखना ही पड़ता है ताकि मैं मीट को काट सकूं और मटन कटलेट्स तुम्हारे लिए बना सकूं और गर्मा गर्म कटलेट्स आपको खिला सकूं। और वो क्रिसमस केक, उसे आप ज़्यादा मत खाना, वह बहुत सारे मेवे और मसालों से भरा है, पेट में गड़बड़ कर देगा अगर ज़्यादा खाया तो। पर मैं महमूद का कहना नहीं मान पाया और केक बहुत ज़्यादा खा लिया क्योंकि वह बेहद लजीज था और क्रिसमस का आधे से ज़्यादा वक्त मुझे अपने बिस्तर पर लेट कर ही बिताना पड़ा, और वो भी एक बुरे पेट दर्द के साथ। हा हा हा। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी रेसलिंग विद अ कोबरा बाय रस्किन बॉन्ड। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये कहानी भी टाइगर्स फॉर डिनर सीरीज़ की एक स्टोरी है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उनको भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। मेरे चैनल पर बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।